जय माँ लक्ष्मी प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कनक धारा स्तोत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनक धारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जप, पूजा, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार पढ़ना या सुनना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनक धारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण जितने मानना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनक धारा स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। आपको सिर्फ कनक धारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र है, उनमें कनक धारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं अति शीघ्र फलदायी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कनक धारा स्तोत्र। पहला अर्थ। जैसे भ्रमरी अर्ध खिले कुसुमों से अलंकृत कमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मालाओं की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। दूसरा अर्थ। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखरविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरा अर्थ। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद पर वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतर भाग्य के सम्मान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। चौथा। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अर्ध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष यानी अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद की श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। पांचवा। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ ब्रह्मणी मंडरी वक्ष स्थल में इंद्रा नीलमयी रावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला कटाक्ष माला मेरे कल्याण करे। छठा। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघा माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। सातवा। समुद्र कन्या कमल की वह मंद अलस मंथर और अधूर्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। आठवां। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म यानी धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलाधार की वृष्टि करे। नौवां।
विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। पदासना पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पृष्टि प्रदान करे। 10वां, जो सृष्टि लीला के समय वाग्य देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी यानी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 11, मात शुभ कर्मों का फल देने वाली स्तुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिद्धू रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाले शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। 12, कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभयता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 13, कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए स्वतः उद्धत है, वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना को शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 14, जिसकी कृपया कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। 15, भगवती हरि प्रिया तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 16, दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश में मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक यानी स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। 17, कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले में अंकिचन यानी दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः एवं तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18, जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद प्रिय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।